आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सारे बिहार के हमारे छात्र कैसे हैं? जोर से। तो बिहार में बाहर है? नीतीश कुमार है? बहुत से सवाल है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं जरूर उनसे वो सवाल लेने की कोशिश करूंगी। और मेरी दोस्त मोनिका ने आपको बता ही दिया है, ये मुखर और प्रखर आवाजें अलग अलग पार्टियों की इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं बगैर वक्त जाया किए शुरू करती हूँ। सबसे पहले शक्ति जी, क्या से क्या हो गया? जो हुआ आपके सामने ही है, पर हमने, शायद आपको याद होगा, जनादेश जिस रूप में प्राप्त हो, चाहे मशीनरी मैनेजमेंट आधारित हो या ऑर्गेनिक हो, जनादेश जनादेश है और जनादेश का हमने सम्मान किया। और जन भावना चाहे जिस रूप में जहां भी उभार हो, बावत भी जो प्रकट सामने है आंकड़ों में, उसको सम्मान करते हुए हमने कहा कि नई सरकार को बधाई दिया। लेकिन आपने कहा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। गाने की बोल आपने अच्छी लगाई और अच्छा लगा आपके मुखार बिंदों से इस शब्द भी। तो क्या से क्या हो गया देखते देखते। इस देश के अंदर में नहीं बल्कि दुनिया के लोकतंत्र में चुनाव तो हार जीत हो ही जाती है जब दो पार्टियां, दो गठबंधन चुनाव लड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? क्या है? महत्वपूर्ण विषय है कि बलात् जब मैनेजमेंट के आधार पर जनादेश को जब छीना जाता है और आप एक लाइन में बोलिए ना, वोट चोरी? नहीं, मैंने आप जलेबी बना रहे हैं। नहीं, सिर्फ पोलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। तो किसने पैसे दिए? हमने कहा कि अगर सहमति और रजामंदी इलेक्शन कमीशन की सरकार के निर्णयों में समाहित है तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। नहीं शक्ति साहब, नहीं, आप क्लियरली नहीं बोल रहे। मुझे क्लियरली बताइए। पहले आपने कहा कि मैनेजमेंट हुआ, फिर आपने कहा कि पैसे गए, फिर आपने कहा निचले स्तर पर तमाम लोगों को, फिर आपने कहा मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप जैसे शक्ति जी, मैं ये कह रही हूँ, आप जैसे आप ये बैठे अजय आलोक जी, अगर समझ में नहीं आए, मैंने तीनों खंड को समाहित करके, आप घुमा फिरा कर बोलने के आदी नहीं है शक्ति साहब। मैं आपके साथ बरसों से डिबेट कर रही हूँ, आप ऐसे बात करते हैं। आज आप जलेबी बना रहे हैं और उसमें चाशनी भी नहीं है। परेशानी ये है। हमें तो, मुझे तो कभी कभी नहीं कहनी चाहिए वो बातें। मैं बेहद अदब करता हूँ। प्रखर हैं और प्रखरता के भाव आपके मुखमंडल से हर बार दिखती है मंचों पे। लेकिन मैंने जो कहा साफ शब्दों में, ओके, पहली बार हुआ डेमोक्रेसी में जो कभी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कितने 16-17 सालों में? एक मिनट लीजिए, पानी पीजिए। जब जनादेश प्रचंड होता है ना तो बहाने ढूंढते रह जाते हैं। ये कहते हैं कि जनादेश का सम्मान होता है। प्रचंड जनादेश इसी को कहते हैं। और क्यों था ये प्रचंड जनादेश? यहां पे बैठे हुए युवा हैं। कट्टा चलना चाहिए क्या? तेजस्वी भैया के सरकार है तो कट्टा लेके घूमते हो, यही चलेगा बिहार में? नहीं कट्टा। मैं चुनाव के पहले खुलेआम बोलता था कि एक बिहारी 9वीं फेल को अपना नेता नहीं मानेगा। किसने कट्टे की बात की? लगता है प्रधानमंत्री ने की कट्टे की बात। एक मिनट, हमारे पार्टी के नेता ने कहा, हम लोगों ने कहा। गलत आरोप नहीं, गलत आरोप नहीं। वापस लीजिए, वापस लीजिए। गलत नहीं बोलिए, गलत नहीं बोलिए, तथ्यात्मक बोलिए। हमारे नेता ने चुनाव हो गए, चुनाव हो गए, इसलिए मैंने कहा फिर गलत नहीं। स्टैंड नहीं बदलेगा। झूठ बोलने का आदि हो। फिर एक बार मैं खत्म कर लेता हूं। सच बोलिए। अच्छा, एक एक करके। शक्ति झूठ क्यों बोल रहे हो? शक्ति जी, आपने बात रखी। हाँ, मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं, बिहार आज की तारीख में 2005 के पहले का बिहार नहीं है। 2005 के पहले क्या हुआ था 15 साल सब लोगों ने देखा है। जो 30 साल, 35 साल, 40 साल के हो गए थे, जो 20 साल का भी हो गया था, उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा उसको बताते थे कि क्या होता था बिहार में। कोई बिहारी अब उस युग में जाने को तैयार नहीं था। मैं कहता हूं, एक 9वीं फेल को आप इंपोज करके इस बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि विजन नहीं है। कौन सा विजन भैया 9वीं फेल के पास? गाली दे रहे हो।
मैंने नाम नहीं लिया भैया, एक डेमोक्रेसी मिनट वाले मैं कह रहे खत्म हैं। कर दूं। नहीं एक लाइन की Our बात है, constitution is not a law. आपको Our constitution is not अरे a law. भैया एक मिनट, Our constitution is not आवर a law. कॉन्स्टिट्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे is not a law. हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है आप ये कैसे कर कि सकते एक हो? सजा याफ्ता व्यक्ति एक सजा याफ्ता ये व्यक्ति कैसे एक करते हैं? एक पॉलिटिकल ये पार्टी का कैसे राष्ट्रीय व्यक्ति- अध्यक्ष बन के नहीं, रह सकता है। यहाँ ये हमारे फॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, उसका यहाँ- फायदा उठा रहे यहाँ हैं। साइलेंट है, यहाँ तो फायदा उठा रहे हैं। साइलेंट है, पढ़िए संविधान। ये होती है बेचैनी, आप गलत बात ये बोलिएगा। होती है बेचैनी। यही बेचैनी नहीं। अब फिर पानी दूंगा तो कहेंगे कि एक पानी नहीं चुनाव पिला। जीता, पिलाया एक आपको चुनाव हमने, हारा, मैंने पानी दोनों को पिलाया मौका आपको दिया, हमने, पानी मैंने पिलाया दोनों तो को पीजिए। मौका दिया। शक्ति जी दोनों मैंने को तो मौका बीच में एक बार भी नहीं बोला। पर ये तो आप बताओ तो बताइए बोलिए ना। शक्ति जी, आपने बताया आप चुनाव क्यों हारे। अजय जी, आप चुनाव क्यों जीते? हम चुनाव इसलिए जीते क्योंकि हमसे लोगों की उम्मीदें हैं। ये गाना जो आपने शुरू में गाया था ना, क्या से क्या हो गया, देखते देखते नहीं, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। जनता इनसे बेवफाई कर चुकी है और जनता हमसे वफा करती है क्योंकि हम जनता के साथ वफा करते हैं। नहीं। चुनाव हम इसलिए जीते। पर ये जो आरोप है वोट चोरी का, ये जो आरोप है एसआईआर का, ये जो आरोप है मैकेनिज्म पूरा का पूरा आपने अपने हाथ में मशीनरी ले ली, उस आरोप पर क्या जवाब सबसे देंगे? पहली बात ये पैसे की फिर बात, 10,000 ही रुपए वाला भी नहीं आरोप। ये पैसे की बात कर रहे थे। 15 सितंबर सरकारी आदेश है, चीफ सेक्रेटरी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा कि हमारी ये ऑनगोइंग स्कीम है और ये स्कीम के तहत हम 7 नवंबर 3 नवंबर को भी 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे और चुनाव आयोग से बकायदा परमिशन ली गई। इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट में ये परमिशन अलाउड है। राजस्थान में गहलोत साहब ने ये परमिशन नहीं ली थी। अगर आपको टेक्निकल जानकारी नहीं है सरकार में रहने के बाद तो बेवकूफी आपकी है, हमारी नहीं। हाँ। हम हर चीज और दूसरी बात मैं बताता हूं। दो और मेहमान है, जल्दी से 10 सेकंड। मैं सबकी का कह रहा हूं। मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट था भाई, कौन सा मैनेजमेंट था? बूथ लूटना बंद हो गया, अब लुटाई नहीं होती है, बैलेट में से जिन नहीं निकलता है। ये अच्छा मैनेजमेंट है कि खराब मैनेजमेंट है? ओके, शक्ति जी रुकिए, अजय जी नहीं, रुकिए, नहीं, एक सेकंड रुकिए ना सर। अब वहाँ राजीव रंजन जी और आदिल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, दोनों मिला के एक, या आदिल जी फिर किसकी तरफ है? शक्ति जी, आदिल जी किसकी तरफ? हाँ, तो मैं तो तीसरे की भी पूछ ही लेती हूँ ना, लगे हाथों। अच्छा ठीक है, राजीव रंजन जी, एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं, आप लोग मतलब बम्पर जिसे लहर कहते हैं, बम्पर। देखिए आप अभी लोगों को शक्ति- मालूम था कि ये हो जाएगा? देखिए शक्ति जी ने अभी क्या कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सही बात है कि 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी आप तो पूरे बिहार में घूम रही थी, कहीं भी आपको सत्ता विरोधी कोई रुझान नहीं दिखा। हर जगह प्रो इनकम्बेंसी थी। लोग नीतीश कुमार जी को लेकर अच्छी बातें कर रहे थे। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से ज्यादा जनता कर रही थी। और शायद इस बड़ी जीत को आप दीवारों पर लिखी इबारत की तरह अगर पढ़ते तो आपकी रणनीति में बदलाव होता। लेकिन आप वही घिसी पिटी बातें, संविधान, वोट चोरी, जिनका जमीनी तौर पर कोई वजूद नहीं था, और आप नीतीश कुमार जी को आप बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट करने वाला मुख्यमंत्री। एक विजनरी लीडर को, और जिसके साथ एक हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक लंबे समय के बाद एक मौका था जब केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। बिहार में जो कुछ भी नीतीश कुमार जी ने सोचा उसको अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी मजबूती नहीं, के लेकिन साथ राजीव खड़ी। रंजन जी ये कह रहे हैं कि वो अब विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि उनकी सोचने की क्षमता ही नहीं है। सोच बीजेपी रही है, वो तो केवल कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, ये आरोप लगा था ना। सबसे बड़ी बात क्या है रूबिका जी, लोग क्या कहते हैं, इससे भी इनकी जो साख है और जो इन पर भरोसा जनता का था वो कमजोर हुआ, इसलिए कि ये झूठ बोल रहे थे। जब इनके नेता मौसम का बहाना कर करके वीडियो कॉल के जरिए सभाओं को संबोधित कर रहे थे, नीतीश कुमार जी सड़क मार्ग से मीलों दूर जाकर के साथ साथ सभाएं करके लौट रहे हैं। शक्ति जी, ये सब उल्टा पड़ गया आपको। मुझे तो हंसी आती है, हालांकि हंसना नहीं चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री, अभी तो बिहार की जनता अरे हंस रही है भाई- शक्ति भाई आप पर। अरे भाई, हम पर हंसे, जनता नहीं हंस रही है, या भी मैनेजमेंट ही हंस रहा है, माफ करिएगा। कौन मैनेजमेंट सर? 1 करोड़ 90 लाख वोट जो है ना मुफ्त में नहीं मिला विपक्ष को। वो आपका मजबूत सुन लीजिए, वोट बैंक आप है सुन सर। लीजिए ना, उसी को एमवाई समीकरण कहते नहीं, हैं। आप गलतफहमी के शिकार हैं, हम सबकी बात करते तो हैं। आपने रीड कर लिया नहीं, नहीं, होगा। हमने कितना परसेंट आपको वोट किस किस ने दिया? अच्छा बताइए, छोड़िए। मैं जहां से लड़ता हूं एमबाई है क्या, जहां से 80,000 वोट लाता हूं? एमबाई है क्या?
आप जीते चुनाव। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि एम बाई है क्या? नहीं, पर आप जीते चुनाव। आपने कैसे कर दिया एम बाई? नहीं है तो आप मुझे गलत साबित कीजिए ना। वहां तो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसका वोट तो 70,000 भी नहीं है भैया, और हम लाते हैं 80,000 पोल का। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? नंबर एक। नंबर दो, मैनेजमेंट है आपका। आप सुनिए ना, मैनेजमेंट है। आप नहीं, ये विश्वास है, आपका मैनेजमेंट है। कैसे है? इन्होंने एक बात फिर झूठी बोल दी आपके मन से और आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्या? इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने पहले ही कह दिया था ऑन गोइंग का डिफिनेशन क्या होता है? आपको मैंने चुनाव के पहले पैसे दे दिए, मानक के तौर पे दे दिया, तो आप पे ऑन गोइंग चलेगा कि इन पर भी ऑन गोइंग चलेगा? आपने जिनको दिया चुनाव के पहले, दैट इज ऑन गोइंग, बट जब अलग आपने उसको रूपांतरण किया, फिर आप उसको आगे लेके गए, तो ऑन गोइंग नहीं है, ये करप्शन है। जी, ओनली 30 सेकेंड्स और उसके बाद आदिल भाई। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। इस जनादेश में कभी लोग महिलाओं का आंचल का सहारा लेते हैं, कभी 35 लाख वोटर जो कट जाता है उसको बांग्लादेशी कहते हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी। सुन लीजिए, आपत्तिजनक नहीं, देखिए, कभी ये सहारा लेते हैं बुजुर्गों का, कभी रोशनी का वो इजहार करते हैं। सुनिए रे भाई, सुनिए ना, आप सुनिए आइए ना। गोल नहीं हुआ, राजनीति में कोई गोल नहीं होता, माफ करना। एक बात सुन हो गया नहीं, एक बात राजीव जी, राजनीति में कोई आप 6 पर थे, याद रखिए समता पार्टी में, 4 पर थी भाजपा, यह भी याद रखिए। ये जो साइकिलिंग है होते रहता है। एक बात बोलूं, अब रुकिए ना, एक बात अभी रुक जाइए। आपत्तिजनक क्यों बोला? आप सुनिए ना, क्यों बोला? आप सुनिए ना। माँ के आंचल का सहारा सबको लेता है। आप सुनिए ना, बहन के आंचल का सहारा सबको सुनिए लेता ना। है, और आप महिलाओं के महिला आंचल का नाम ले रहे हैं। मैंने क्या कहा? ये मैंने क्या गलती किया? ये मिसोजिनी अरे नहीं है रूबिका जी, आप अरे जो सदन के अंदर में, मतलब महिलाओं के सदन के अंदर में ज्ञानवर्धन कर रहे थे लड़का लड़की के बारे में, महिलाओं के आंचल के वो बड़ा पवित्र भाव है, हम महिलाओं को वो निकालते पवित्र नहीं भाव घर था से ना। बाहर, चाहे बहू हो चाहे क्या बेटी हो। कहा कि अपने जनादेश को आप ये महिलाओं का का सम्मान नहीं कर सकते। आंचल ये का आड़ ले रहे हो, आपने आधी आबादी का महिलाओं अपमान के किया। आंचल का आड़ ले रहे हो, बुजुर्गों का सहारा ले रहे हो और रोशनी का इजहार कर रहे हो। पर मैंने शक्ति भाई, एक सेकंड, आपको किसने रोका था? तीसरी बात, आप भी तो नहीं, आप भी तो उस फाइनेंशियल आंचल का सहारा ले सकते नहीं, थे। ये आप ही के घर आप से जैसा जर्नलिस्ट शक्ति ये भाई, भाषा आप ही कहेगा, के घर मुझे से तो हैरानी एक होगी। महिला अपना आंचल मैं क्या बोल रहा- मैं- अपने पिता के आप कहाँ सामने चले गए? अपने पिता अरे के आप कहाँ सामने चले फैला गए? रही है, अरे आप कहाँ कह रही है मुझे घर से क्यों अरे निकाला? गजब बात, कहाँ की बात उसके कर रहे पहले हैं? जब महिला के सरकारी आंचल की बात खजाने हुई के है, पैसे का दुरुपयोग कर मैं कहाँ लेके जा रहे हैं? जब आपने क्या अरे, बात कर रहे हैं? आप महिलाओं की अगर इसीलिए बात कह कर रहे रहे हैं हैं कि तो आपने घर कहा की कि महिला की महिलाओं बात ने- क्यों नहीं होगी? आपने कहा जीविका के नाम लिया, आपने, रोहिणी इसलिए मैंने यादव कहा- की बात क्यों नहीं होगी? मैंने सर, कहा इस जनादेश में पाप मैं कह रही हूँ क्यों बात नहीं होगी? अब मैं महिलाओं जनादेश की में बात हो रही है। नहीं, दूसरी बात है, दूसरी बात नहीं है सर, ये दूसरी बात नहीं है। सुनिए, अगर महिलाओं का जिक्र नहीं, होगा जब मैं- तो घर की बेटी की भी आवाज मुझे उठेगी। उम्मीद नहीं रहती है कि मैं इनके दुखते नब्ज पर हाथ रखूं तो और मैंने आपके दुखते रफ्स पर हाथ आपको रखा। दर्द लगे ऐसा नहीं। मुझे दर्द महिला को लेकर होता है। नहीं, आपने मुझे दर्द महिला को शब्दों लेकर का होता है। अगर हिंदी अजय आलोक में इतनी अगर हिम्मत हिंदी नहीं है, व्याकरण- राजीव वापस रंजन ले में इतनी लीजिए, हिम्मत ये नहीं गलती है, हो ना गई। आदिल में गलत इतनी बात- हिम्मत है, गलत ना बात- शक्ति यादव में गलत इतनी बात हिम्मत है मैंने कि आप क्या बैठकर कहा? किसी महिला के बारे में कुछ नहीं, बोल दे मैंने सकें। क्या बोला? कुछ गलत नहीं बोला है जबरदस्ती आपने। क्यों मैं आपका मंच मैं अगर कह इसी रही हूँ, जबरदस्ती के लिए बैठा है शक्ति जी तो मेरी नहीं, बात सुनिए। नहीं मैंने ये नहीं फेयर कहा है। कि आपने कुछ आप गलत ये बोला। फेयर नहीं, पहले सुन लीजिए। मैंने आपसे ये बिना नहीं कहा बात कि को- आपने कुछ गलत आप ये बोला। करते हैं अंतराक्षरी पर क्या? मैं आपसे ये रूबिका कह जी रही हूँ अंतराक्षरी करते हैं कि- क्या? नहीं सुनिए, आप निर्वाता सुनते हैं ना? सुनिए। पूरा सेंटेंस पूरा हुए बगैर बीच में मैं कूदने आपको की पूरी आदत बात बंद सुनने करिए। दूंगी सर। ये मैं पूरी परसेप्शन बात बहुत बैड कहने है जाता है। दूंगी। नहीं नेशनली नहीं, आप लोगों ये ने नहीं ठीक नेशनली तो होता है। खराब कर दिया आप है। कम से कम एक शक्ति बात- जी अब बचा मैंने क्या क्या है ये कहा? बताइए। मैंने आपने क्या कहा? ये कहा महिला के मैंने आंचल पूरी का बात सुना सहारा- नहीं, एक पद पर सहयोग पकड़ लिया। लेते हैं ये ये आदत लोग। बंद करनी होगी। विदाउट महिला के सेंटेंस आंचल क्लियरेंस के का बाद आपने आप संदर्भ कोई उठाया। सर नहीं कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन आपको करना है, हमको हम तो नहीं। कर रहे हैं। हम तो हम तटस्थ तो हैं। आज भी कह रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन हमने कहा कि आपको आप- करना है, शक्ति गलत यादव। गलत बात। मैंने कहा कि 14,000 करोड़ रुपए जो विश्व बैंक के कर्ज के पैसे थे, 17,000 करोड़ रुपया जो इस राज्य को एडवांस, तो वो अगर महिलाओं को मिल गए एक तो बार आपको बोलने कष्ट होता दीजिए। है। आप सुनिए आलोक जी ना, बोलने आप सुन लीजिए दीजिए। ना। अजय आलोक जी बोलने अभी दीजिए। तो यूसी आने वाली है ना, हाँ। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट माफ करना कराओगे। भाई वीरेंद्र आप क्यों सुन नहीं कर लीजिए, रहे थे? होगा अभी का, वही अभी तो पब्लिक अकाउंट अभी तो कमेटी के प्रत्यारोपण चेयरमैन एक सेकंड, शक्ति अब मैं- यादव को बेरोक-टोक मैं- एटलीस्ट 40 सेकंड बोलने तो दें। हाँ बोलिए। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि इस जनादेश पर जो कई तरह के भाव प्रकट कर रहे हैं सत्ता प्रतिष्ठान, कभी सहारा लेती है महिलाओं का, इतना वोट बढ़ गया, तो इसलिए मैंने कहा कि महिलाओं का आंचल का सहारा अपने इस मशीनरी मैनेजमेंट जनादेश पर मत लो, बुजुर्गों की बात मत करो,
इस बिजली की बात मत करो, रोशनी की बात, आपके एजेंडे नहीं थे। शुरू में उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अरे किया, ये हमारे घोषणे थे 200 यूनिट बिजली, हमारे घोषणे थे कि हम आप सत्ता में कभी आने वाले थे क्या? पेंशन, ये हमारे घोषणे आपको थे। पता था ना आपने कि इसको आपको इससे चुराया, बड़ी स्थितियों का इसलिए सामना मैंने करना कहा कि पड़ेगा। आपने आप उसको चुराया, इसलिए मैंने तो कहा कॉपीराइट। अच्छा, ठीक है। आपको बुरा लगे, ठीक है, हाँ। सत्ता आपके पक्ष हाथ में है। खजाने का दुरुपयोग जीतने के लिए चुनाव के दौरान पैसों का बहाव नहीं होता है, इस तरह सरकारी खजाने का बहाव नहीं होता है। और जो आपने किया, इसलिए मैंने पूछा कि डिफिनेशन क्या है, ऑनगोइंग स्कीम का डिफिनेशन क्या है। शक्ति जी, अब एक सर्टेन सवाल वर्क के लिए। शक्ति जी, आप बार आप बार यहाँ- एक ही बात कह रहे हैं, हार का ठीकरा अरे आप एक इस बात पर लास्ट खो रहे हैं। अभी ये बौखलाहट चलेगी 4-5 चोरी पकड़ी गई, अभी कुछ काम नहीं बचाना करने को। चोरी पकड़ी गई, अरे 5,000 रुपया लेबरों एक को मिनट, दिया, एक मिनट, वो अभी चोरी रूबिका पकड़ी जी, गई। सुबह जी ने सदन में महिलाओं के लिए भैया, कहा, आप वो अभी भैया, ये वो क्या बता हो रहा है? ये लगातार बीच में बोलेंगे तो कैसे काम आपने चलेगा? दोनों हाँ। बातें एक साथ करिए ना। बीच में नहीं, पर ये लगातार आकाशवाणी कहाँ से आ रही है? आकाशवाणी आ चुकी, आकाशवाणी चुनाव के होगी। पहले ही आ गई थी कि लालू परिवार को दूर रखना है बिहार से। आकाशवाणी होगी कि बिजलियां गिरेगी। बिजलियां गिरेगी? हाँ, आकाशवाणी वही हो रही है। कल ममता जी गिरा रही थी रहमान पूरे या देश गरीब में। का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हुई जाए। जनभावनाओं के विपरीत बलात् जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर लिया गया, वो ध्वस्त होता है, टिकता नहीं है। मतलब शक्ति भाई, आप ये मानने को राजी नहीं है कि जनता ने आपको नहीं चुना है? कहा कि जनता, अरे आपको क्या कहा, नहीं हमने कहा वो क्या एक साथ नहीं होती। अगर हमारे खिलाफ है, हाँ। इनके पक्ष में है, 2 क्रियाएं एक साथ नहीं होती है। हमारे वोट के प्रतिशत में सहासा उछाल, अरे इनमें आपका जो 3 गुना विश्लेषण का- है ना, ऐसा नहीं होता। चुनाव ओके। की राजनीति ये में रहने ऐसी वाले नहीं लोग होती ऐसा है। विश्लेषण वो देखिए, क्यों टेढ़ी करते आंख हैं? से आदिल भाई मेरी तरफ देख रहे हैं। अगर ये जो नैरेटिव है ना, अभूतपूर्व मतदान पूरी हुआ, पड़ेगी। मतदान के आंकड़े बता रहे पूरे हैं हाँ। इलेक्शन कि मैनेजमेंट आपने का जो हिस्सा पिछले है। चुनाव में वोट ये प्राप्त किए जनादेश होंगे उसके इलेक्शन मुकाबले मैनेजमेंट का मतदान केंद्रों हिस्सा पर है। ज्यादा ओके, मतदान ऑल हुआ। राइट। शक्ति जी, राजीव रंजन जी रुकिए। आदिल जी, आपने किसका नुकसान पहुंचाया और किसका फायदा? ये एसआईआर आप लोगों के काम आया कि आपके लिए नुकसान का? आप जब सही बात बोलते हैं तो मेरे साथी के पास चले जाते हैं। पूछे कि 14,000 करोड़ रुपया 20 बैंक के कर्ज के पैसे कहाँ गए? अभी पूछ लेती हूँ, आप जीएसटी रिजर्व का भारत रखिए। सरकार ने एडवांस अरे, राशि दिया, रुकिए ना सर, 17,000 रुकिए, करोड़ रुकिए। रुपए, वो कहाँ गए आपने सर पूछा? रुकिए ना, रुकिए। यहाँ पे मेरे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे भी तो बात करने दीजिए। अच्छी खासी सीटें यही लेकर आए हैं। सुबुद्धि आ गई आप होती उनको तो इनका लेकर आगे गठबंधन होते हो अपने गया साथ होता, ये में, तो क्या AIMM को पता कुछ आज यहाँ तरजीह ही नहीं हाथ दे बांधकर रहे हैं। बैठते। हाँ आदिल जी, अब देखिए, हमने सीमांचल के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी, बिहार के मुद्दे पे लड़ी। ये नीतीश जी को बधाई हो कि मुख्यमंत्री बने, और नीतीश जी जो पहले 2005 से 10 में काम किए थे उन्होंने अच्छा किया था। तेजस्वी यादव पता नहीं किस पैराडाइज ऑफ फूल में है, ये नहीं। तेजस्वी जी को जितना अहंकार है उतना बिहार में, देश में किसी को नहीं है, सीखना चाहिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के बेटाओं से, युवाओं से। हम लोग उनके घर गए थे 6 सीट मांगने, घर में पूछने भी नहीं दिया ये आदमी ने। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमने साथ दिया, जब भी विपक्ष को जरूरत हुआ हमने साथ दिया। यूपीए 1 यूपीए 2 में हमने साथ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी के बगल में बैठते थे, हर मुद्दा हमने उठाया। आप सीमांचल में हमारे ही पीछे पड़ गए। आप लगा नहीं कि आप भाजपा से लड़ रहे हैं, लग रहा है एमआईएम से लड़ रहे हैं, पूरी ताकत लगा दिया। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, उम्मीद है कि नालंदा और पटना से बाहर निकलेंगे जी। लेकिन ये आपका हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? किस बात का? मतलब आप विपक्ष से दूरी बना ली? नहीं, हम लोग तो हर दिन अभी भी बीजेपी के खिलाफ है, क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। लेकिन नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और नीतीश जी का एक क्रेडिबिलिटी है बिहार में, नीतीश जी का एक छवि है। उम्मीद है कि सीमांचल का भी विकास करेंगे। हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में और काम हो। इसकी क्या गारंटी है जो अभी जीत कर आए हैं वो आप अगल बगल की पार्टी में नहीं जाएंगे? क़यामत के सुबह तक इंशाल्लाह कोई नहीं इस बार जाएगा। जनता ने उन्हें दिखा दिया। अरे पर पिछली बार ये हुआ था ना, इस बार 5 नहीं में से होगा। 4 भाग गए थे ना। भाग के चारों रोड पर है, चारों रोड पर है। जनता ने भी दिखा दिया, जिस पार्टी के लिए वफादारी किए थे उसने भी रोड पर ला दिया। तो अल्लाह का इंसाफ भी हो गया, जनता का भी इंसाफ इंशाल्लाह हो गया। रूबिका जी, हाँ, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांचल विकास में अछूता नहीं है। आज पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट में मैं बहुत कमी और आप कैमरा से लाइव जो आधारभूत संरचना का जिस तरह से विस्तार पूरे नहीं सीमांचल में मैं हुआ है, उतरी हूँ सर पूर्णिया के एयरपोर्ट पर। खामियां सब मुझे जगह लगता होती है खामियां। 2013 में एआईएमएम को हैदराबाद के सुधार की चिंता करनी चाहिए। बिहार में ओके। आपको जीत मिली है, पटना में 4 लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार
राज्य सरकार को किशनगंज को 1 रुपया इन्होंने नहीं राज्य एक- सरकार एक- ने एक- जो एक- काम हाँ। किया है आईएमएम की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सीमांचल के विकास को लेकर नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया, जो एनडीए की सरकार ने संकल्प लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी से जो बात कर रहे वायदे हैं। किए वो आप सबके गलतफहमी मत सब पालिए। अरे वो पूरा हुआ। आदिल भाई आप भी कहीं नहीं है, फिर क्या बात कैसे होगी नहीं है? असद चलिए, ओवैसी हर की। मुद्दे पर हम हैं। अरे आप हर मुद्दे सीनियर पर हैं। भाई, वो भी एक हम सीनियर नीतीश नेता जी- है। भाई सीनियर है तो हम नीतीश जी से बात कर रहे हैं। अरे नीतीश तो जी वो को नीतीश जी का as a रिप्रेजेंटेशन constructive है ना opposition नीतीश जी भाई, के साथ आप है। असद ओवैसी के अच्छा, इनकी रिप्रेजेंटेटिव भाषा यहाँ पर इनको बैठे हुए मुबारक हो, हैं, मुझे जो कोई जेडीयू के आपत्ति नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनता कैसे 1-1 लाख वोट देती वो बोलते रहे। जनता कैसे 1 लाख वोट देती अरे सीमांचल भाई को वो नजरअंदाज आपको कीजिएगा, हम क्यों वो नहीं कह उठाएंगे? रहे हैं एआईएमआईएम के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैम, तो आप इनकी क्या भी दीजिए। सर्टिफिकेट की हाँ तो जरूरत बस नहीं बात है। होगी, हम तो बात जनता की अदालत में आप जाए ना। उसमें पर्सनल इनको तो क्यों हो रहे 5 जगह हराए ना जाकर। ठीक है आदिल भाई, हाँ हाँ देखिए हैदराबाद का विकास पहले कर लीजिए। अरे भाई, हैदराबाद में बोलिए हिंदुस्तान काम का- करने के आप लिए जाकर जाइए हैदराबाद देखिए, हर जाइए। मुद्दे पर हैदराबाद जाता की है। पार्टी से आप देश हर में मुद्दे कई पर जगहों जाता है। चुनाव लड़ते हैं। क्या? तुक्का लग जाने से अरे 5 तुक्का सीटें तो मिल आइए, गई चुनाव अभी लड़ लीजिए हैं। ना। अब नसीहत हम लोगों को मत आप ही आके दीजिए। लड़ लीजिए, दिखा देंगे क्या दम है। मुख्यमंत्री जी आज तक चुनाव नहीं लड़े विधानसभा, अब बात मत खुलवाइए। मुख्यमंत्री आज जी तक ने विधानसभा जितने चुनाव नहीं लड़े हैं ना, और शायद बड़ी-बड़ी आपका बात जन्म मत नहीं कीजिए। हुआ होगा। आज तक नीतीश कुमार उतने ने समय बिहार से का वो विधानसभा राजनीति चुनाव कर रहे हैं, 2005 से 50 नहीं लड़ा। वर्षों से राजनीति कर रहे नीतीश जी हैं। बैकडोर से जाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। नीतीश जी सांसद रहे हैं, अरे भाई, विधायक रहे हैं, विधानसभा सब कहाँ कुछ लड़े हैं? रहे सांसद भी हैं। तो हारे थे और 2004 वो में। आज इस राज्य आइए में विधानसभा बोलिए, वो सीमांचल राज्य से के कौन सीट अस्मिता लड़ और ले? स्वाभिमान के प्रतीक हैं। अरे भाई, तो हम तो आप उनकी इज्जत उनको कर रहे हैं। क्या हम तो इज्जत कर आप रहे हैं जिस तरह की भाषा आप हम तो बोलते इज्जत हैं, कर ही रहे हैं उनकी। आप हम तो इससे उनको कोई इज्जत आप कर रहे हैं पार्टी भाई, का मेरा फायदा नहीं मुख्यमंत्री है पहुंचाने नीतीश जा कुमार, रहे हम हैं। उनकी अच्छा इज्जत कर बस रहे हैं। आदिल जी, हम चाहते हैं सीमांचल को आदिल जी स्पेशल स्टेटस आपकी दें। जितनी पूर्णिया सीटें नहीं हाईकोर्ट को भेज आपकी दें। जितनी सीटें नहीं आई है उतना तो आपने यहाँ पर बयानबाजी कर दी नहीं, है। सीमांचल का दर्द है इसलिए बोल रहा हूँ। उस हाँ तो मिट्टी का अब कर्ज है। रुकिए रुकिए, आपको दवाई दी जाएगी, वो शुक्रिया। दवाई दी जाएगी दर्द की। सीमांचल आप को उसकी कुछ क्यों दे चिंता दीजिए, कर रहे दवाई हैं? नहीं चाहिए। सीमांचल को स्पेशल अरे स्टेटस दर्द दे की तो दीजिए। दवा ही मिलेगी मैम, ना, सीमांचल उसका के दर्द का समाधान ही निदान मिलेगा कर ना। दीजिए न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म से। ओके, न्यूज 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म न्यूज 18 इंडिया हाँ, के बहुत प्लेटफॉर्म से बढ़िया। मेरी बहन रूबिका जी उस सीमांचल का अजय दर्द लोग को जी, उठाइए। सीमांचल का दर्द आप लोग उठाएंगे या सीमांचल को एआईएमआईएम के आंचल में ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए, पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, इनसे भी ज्यादा। 7 हम जीते, 5 जेडीयू जीता, ये 5 ही पे हैं। और सीमांचल का दर्द इनको हो रहा है, हमको तो हो ही नहीं रहा है। तो कहाँ आधारभूत ये संरचना एजुकेशन को पैसा सबसे ज्यादा देते हैं? हमने की ना। एक्सप्रेस वे सीमांचल से बन रहा है और अब सीमांचल की सफाई शुरू होगी। सीमांचल की सफाई शुरू करने जा रहे हैं आइए आइए, हम तो इस्तकबाल करते और हैं। मैं आइए, उम्मीद कीजिए। करता हूं कि ओवैसी जी और उनकी पूरी पार्टी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, क्योंकि ओवैसी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया परसों कि हम एनडीए सरकार का समर्थन करेंगे और NDA का सीमांचल नहीं, हम को कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। online और उन्होंने बोल कहा रहे कि हैं। हम सरकार और का नीतीश समर्थन जी का करेंगे, वो ऐसे सीमांचल की तरफ constructive देखें। अपोजिशन तो का साथ दे रहे कोई हैं भी नीतीश घर जी का। सजाने के पहले हम साफ करना भाजपा के जरूरी है। खिलाफ है, याद रखिए अजय भाई। और हम बिल्कुल हम भाजपा के खिलाफ अरे एक क़यामत मिनट के सुबह भाई, तक एक मिनट हैं। सुनिए ना आदिल भाई, सुनिए। हाँ, बोलिए। कोई भी घर ठीक करने के पहले, सजाने के पहले उसकी सफाई होनी जरूरी है। आइए ना, कीजिए ना। एक भी अभी SIR सीमांचल की दिखाया सफाई किसी को? अगले महीने से शुरू होगी। आज एक एक कल से घुसपैठिए को शुरू कीजिए। पहचान करके बाहर निकालेंगे आप कल और से तब दर्द नहीं कीजिए, झलकना आप कल से चाहिए। शुरू कीजिए। तब दर्द नहीं कल झलकना से शुरू चाहिए। कीजिए। 1 दिसंबर कल से बयानबाजी 1 मत दिसंबर कीजिए, से एक एक सीमांचल में। घुसपैठिए को हर थाने आइए ना, वाइज है हिम्मत, कल से थाने शुरू वाइज कीजिए। पकड़ पकड़ के बांग्लादेश 11 वापस साल से तो आप प्रधानमंत्री और डिटेंशन सेंटर गृह खुलेगा मंत्री, आइए, कल और मैं से शुरू उम्मीद कीजिए। करता हूं कि हमारे अरे ओवैसी किसको साहब हमारा धमकी दे साथ रहे हैं? देंगे। अच्छा, पर एसआईआर के किसको धमकी दे फेवर में आप लोग हैं कि नहीं है आदिल मैम, भाई? एसआईआर के साथ हम सुप्रीम कोर्ट गए, एसआईआर में कम वक्त मिला। हमने सुप्रीम कोर्ट में चिन्हित 950 लोग को कराया जो जिंदा थे और उनका वोटर लिस्ट में नाम कटा। एक भी बांग्लादेशी को दिखलाए भाजपा, एक भी नरेंद्र मोदी अब पूर्णिया में रुकिएगा आकर यहाँ बोले पर, थे, एक बांग्लादेशी एक को बार भाजपा रुकिए दिखाए, आदिल चैलेंज जी। कर रहा अरे हूं। ठीक है, अब वही सवाल पूछ रही हूँ। ये आपने कहा था कि झूठ का एसआईआर मैंने जो किससे किया? प्रक्रिया है ये बाकायदा इसलिए की जा रही है ताकि उन लोगों को हक ना मिले जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं है वोट करने का, यानी घुसपैठिए वहां से अलग होंगे। एसआईआर में ऐसी कोई चीज आई क्या सामने? देखिए, सबसे पहले बताता हूं कि एसआईआर में 3 चीजें हुई। एक, मृत लोगों के नाम कट गए। हाँ, 2, डुप्लीकेट वोटर्स जो थे उनके नाम कटे। और 3, 35 लाख ऐसे वोटर थे जिनके नाम कटे, उन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हम वोटर हैं। ये कौन है ये 35 लाख लोग? मान लीजिए अगर आप वोटर हैं, आपका नाम मैं काट देता हूं और आप क्लेम नहीं करती हैं, तो क्यों क्लेम नहीं कर रही मैं हैं? दोबारा रिपीट ये कर रही हूं। 35 लाख घुसपैठिए आप थे ये जो डर के मारे नहीं आए। किया इन्होंने, ये घुसपैठी बोलने में साबित इन लोगों किया। की इन लोगों का आप जबान बोलिए, लड़खड़ाती पूछिए। है। और इन एक भी 35 लाखों को, बांग्लादेशी इन साबित किया। 35 लाख रुकिए, लोगों आ रही हूं को, मैं। हाँ। इन 35 लाख लोगों को आप पूछिए, गृह विभाग ऑर्डर करने जा रहा है बिहार सरकार का। मक्कारी चुन किया चुन गया, के पकड़ सीमांचल के लोग को बदनाम किया डिटेंशन एक गया। एक करके चुन चुन के पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डालेंगे अरे और वापस
बोलिए ना, एक भी नाम ओके, साबित कीजिए इस ओके, मंच पर। एक शक्ति जी। डिटेक्ट, अमित भाई ने, देश के गृह मंत्री ने साफ साफ कहा अरे है, 11 तीन साल से मोटो तो है, गृह मंत्री देख ही रहे हैं। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। अब ये शुरू होगा। चलिए, बेटा पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवा रहा है, अच्छी बात है अमित शाह जी का। बोलिए शक्ति भाई।
देखिए रूबिका जी, अजय जी गूगली डाली है। ऐसा है कि बेटा पाकिस्तान से नहीं, बेटा पूरे विश्व से अरे क्रिकेट भाई, खिलवा रहा अमित शाह है तो मंच और पर बोले विकेट थे कि डाउन आप लोग का पाकिस्तान हो से रहा है। क्रिकेट नहीं दिक्कत खिलाएंगे। ये है, अमित विकेट शाह डाउन तो इनका हो मंच रहा से है। बोले थे क्रिकेट नहीं खिलाएंगे। विकेट डाउन इनका बेटा हो रहा है। क्रिकेट खिला रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ओके, ये पूरी शक्ति दुनिया यादव। जानती है। बाप डलेवर बेटा जिन्ना के मजार पे अडवाणी कहते, कौन नहीं जानता है? आदिल भाई अब माइक रख लीजिए आप, अरे मेरी बहन माइक बोल रख रही है लीजिए तो आप, क्या करेंगे? अब माइक रख जवाब लीजिए। तो देना पड़ेगा अब ना। अभी जवाब दिया ना, रूबिका माइक जी, रखिए ना आदिल भाई, बिल्कुल रूबिका गलत जी, बात है। रूबिका जी, अगर मान ली इन्होंने कहा, इन्होंने भी कहा बाप डलेवर बेटा खलासी गाड़ी का नंबर 385, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अब हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। इन्होंने, तेजस्वी के बारे में अरे बोल आप रहे सुन थे। लीजिए, देखिए हमने किसी का नाम नहीं लगा, मिर्ची तेजस्वी लगी कभी तो बोतल ढोने से आगे कुछ अब नहीं कर रास्ते पाए। से जा रहे वही थे, वो कह भेल रहे पूरी थे कि खा बाप रहे साहेब थे, और बेटा मिर्ची खलासी। लगी तो हम क्या करें? हम तो नाम नहीं लिया, मिर्ची ये लग अपने गई। नेता को इतना गाली देना चाहते हैं ना अच्छा अब चुनाव हारने के सुनिए, बाद, आप सुनिए, लेकिन बोल नहीं पाते। आप खुल के। सुनिए, शक्ति 35 लाख भाई। वोट इन्होंने, एक सेकंड, इन्होंने कहा 35 लाख वोट जो नहीं बोल रहा है कि मरा हुआ है कि बचा हुआ है। हाँ। आंतरिक। एक सेकंड, तो आंतरिक। सुन तो लीजिए ना, अगर मरा हुआ है तो बोलेगा नहीं, स्थानांतरित है तो कहेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सभी के सभी घुसपैठ है, तो 20 वर्ष से आप सत्ता में हो, 11 वर्ष से केंद्र में आप हो, गृह मंत्रालय आपके कंधों पर है, तो आपके नकारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक है अजय जी, क्या कर रहे हैं? अब रख दीजिए माइक, बताते हैं। नहीं, आपके कहना आदिल थोड़ी भाई ठीक बस है। आ रही। अभी तो मैं चलेगा एक- ना, एक लाइन ये तो वो करेंगे, एम्पायर ये है। अरे अच्छा आप अच्छा, नहीं है ना, आपने सवाल तो पूछा, सुनिए। आपने सवाल पूछा 11 साल से आपकी सरकार घुसपैठ हो कैसे रही है, अगर हो रही है तो, और हो गई है तो भैया ये धर्मशाला तो है नहीं, ये यहाँ कर क्या रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 2014 से हम लोग आए, 2014 से लेकर 24 से 11 साल की सरकार हुई। घुसपैठ पे हम हमेशा सोचते थे कि एक कैसे सर्टेन मैकेनिज्म बना के इनको हटाया जाए, और उसकी पूरी रूपरेखा अब तैयार हो चुकी है। नंबर 1, कोई काम नी जर्क रिएक्शन में नहीं किया जाता है। अभी तक 1 लाख लोग को डिपोर्ट किया है 11 साल में, आने वाले 3 साल में कम से कम 1 करोड़ लोग को डिपोर्ट करेंगे, ये भी तय है। अब कैसे करेंगे इसकी पूरी रूपरेखा अब मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। हर स्टेट में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, और 1 मिनट, डिटेंशन सवाल सेंटर बन रहे हैं, और ये आइडेंटिफाई आंकड़ा आया कहाँ से? अरे करेंगे, मैं कह रहा हूं करेंगे। और कैसे करेंगे? मेयर जी डाटा। अरे भाई आ कैसे रहे, करेंगे? आवाज आ रही है। डिटेक्ट, पहले बताइए डिटेक्ट ना। करेंगे कि घुसपैठिए हैं कि नहीं, डिटेक्ट के बाद डिलीट, वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे, उसके बाद डिपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, अरे डेटा, अरे न्यूज 18 कहीं कैमरा देख लीजिए ना, आटा रोज बांध- दिन आटा वेस्ट बांध लो, बंगाल समझ में आता के है। मुर्शिदाबाद डाटा से पर लेकर झूठ 24 बोलते परगना में दिखा रहा है कि लोग कैसे भाग रहे हैं वापस खुद से बांग्लादेश। और ये देख देख के ममता दीदी की टांगे थरथरा रही हैं, अरे तो और इन बात लोग की को भी बात है। टांगे थरथरा रही हैं। अरे नहीं। ये ऐसा है, सुनिए, इन लोग को दिक्कत क्या है? इनका दिक्कत है कि अब ये भारत में चुनाव लड़ने लायक रहे नहीं। वाह वाह वाह। राहुल गांधी जी को चाहिए कि चले जाएं, जाके पाकिस्तान बांग्लादेश में लड़े या इटली में लड़े, वहां पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और ममता बनर्जी चले जाएं बांग्लादेश में लड़े। अरे भैया, भारतीयों से इनको मतलब नहीं रहा है। आप कहाँ जा हम रहे तो हैं? यही है, यही जीत रहे हैं, कहाँ यही जा रहे हैं? रहेंगे। कहाँ जा अच्छा रहे हैं? अब मैं जनता और से दूसरी पूछूं। बात, इन्होंने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग, चारा चोर सरकारी पैसे का अरे दुरुपयोग समझा कफन रहा है। चोर लोग को चारा बताइए, चोर सरकारी पैसे का सिरजन चोर, दुरुपयोग समझ कफन रहा है। चोर, अजब हालत है भाई। सिरजन अच्छा, चोर या अरे- कफन चोर, सुनिए सर, ये सुनिए कफन सुनिए, चोर और सिरजन चोर को पूछिए। अरे सर देखिए, 2000 करोड़ का सृजन का घोटाला खा गए, चोरी- शौचालय घोटाला खा गए, 2000 अभी तक करोड़ बात के नहीं आया। सृजन घोटाला, अरे चारा प्रभु घोटाला, चुनाव बड़ा खत्म समस्या हो चुका है। चारा घोटाला के शक्ति जी, सजा आफ्ताब के शक्ति पार्टी जी, के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मैं है? जनता के और जनता के सृजन सवाल घोटाला लेना के चाहती सारे हूं। मैं अभियोग जनता के सवाल, देखिए जेल की आखिरी सलाखों के पीछे उनकी आखिरी संपत्ति 10 की अरे चोरी हो उसी रही डर है। से तो परिक्रमा फर्क कर यही रहे हैं। समझ आखिरी लीजिए, 10 उसी मिनट डर से सारे आपके पदाधिकारी नेता और आपके सजाए मंत्री आफ्ताब चारा परिक्रमा कर घोटाला रहे हैं। उसी डर से स्कूटर उसी पर डर जानवरों से की दवाई और स्कूटर जानवरों की- का स्कूटर चारा की पहुंचाया चर्चा जा सृजन में रहा है। है, स्कूटर की चर्चा से ऑन एयर है, निकलवाइए। हम आपको कहते हैं कि सृजन का निकलवाइए। बिल्कुल है, स्कूटर बिल्कुल भी है, है, मोटरसाइकिल भी है, लैम्ब्रेटा लेबरेटा भी स्कूटर है, का नंबर सब है। कुछ भी है, निकालिए सृजन में। ऐसी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सृजन के सारे अभियोग जेल की 1978 सलाखों के पीछे हैं। 1978 से संपत्ति फॉडरा की स्कैम में जब्ती हो रही है और अधिकारियों के मामला सजायाफ्ता को लालू प्रसाद आपने जी फॉडरा स्कैम को सिंबल करार दिया। साइन कर रहे एक हैं। भी आज तक 563 रूबिका जजमेंट में जी, कभी भी एक किसी सवाल, नहीं कर पाया। मेरा एक आप सवाल, चीफ मिनिस्टर रंजन जी एक सांसद सेकंड, होने के नाते रंजन जी एक का सेकंड। सहारा लिया सिंबल पर दस्तखत कर कौन रहे हैं। किया? ओके, victim कौन शक्ति किया? जी, CBI मैं- ने। शक्ति CBI जी। किसके अधीन है? आपके अधीन है। शक्ति जी, कौन मुझे कोर्ट बस ने एक किया? सवाल, कोर्ट ने शक्ति किया? भाई एक सवाल का जवाब दे गौड़ा जी दीजिए। की भी थी, सुनिए सर, लेकिन एक आप सवाल जेल का गए। जवाब। टाइम कोर्ट ने नहीं कहा। तब आप कोर्ट जेल CBI गए। सर कोर्ट जब ये मामला आपके शुरू अधीन हुआ है। था लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, जब केस शुरू हुआ था, सीबीआई को जब ये सौंपा गया था, उस वक्त किसकी सरकार थी शक्ति भाई? किसकी लगता है सरकार कि थी? आपको हम पूरा
आपको मुझसे शुरू से बता दूं। मैं एक सवाल का बस एक जवाब सवाल दीजिए, का जवाब सरकार दूं। किसकी मैं थी तो उस वक्त? बता नहीं जा रहा हूँ रूबिका जी, हाँ, सर्टिफाइड कोर्ट से मैं पूछने तो की बता जरूरत रहा- नहीं है कि मैं तो बता सर्टिफिकेशन रहा कब मिला था, छोड़िए ना। बता ही रहा हूँ ना कि जब देवगौड़ा जी की सरकार हो या गुजराल की सरकार हो, पहले देवगौड़ा जी की सरकार में हुआ जो आपने कहा कि हुआ। हाँ, हमने कहा कि सीबीआई जांच करो, सीबीआई को गया, सीबीआई को जांच ही करने के लिए नहीं कहा। हमने उस समय तमाम जरा आप एक सवाल का खाली जवाब दीजिएगा, मैं जो बोलूंगा उसी का। जितने भी सप्लायर है जिन पर 250 करोड़ 150 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का आरोप है सप्लायर पर, उनको आपने सरकारी गवाह क्यों बनाया? 563 पृष्ठ के जजमेंट में लालू प्रसाद जी पर एक ही आरोप है कि यूर चीफ मिनिस्टर विद फाइनेंस मिनिस्टर। वायलेशन कहां हुआ? अब जब कोषागार से कोई पैसे निकलते हैं तो चीफ शक्ति जी मिनिस्टर, एक इतना सेकंड डिटेल सुनिएगा में तब मत तो। जाइए, मुझे बस इतना आप सुनिएगा तब आप तो। कोर्ट में चले जाइएगा इतनी अरे बारीकी तो लेकर। सीबीआई कोर्ट है ना। लालू प्रसाद यादव कोई सजा कोर्ट याफ्ता ने नहीं, है कि सीबीआई नहीं? कोर्ट ने कहा। लालू सीबीआई प्रसाद यूनियन यादव गवर्नमेंट के अंदर है। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई चलिए है कि ना। नहीं सर? सजा दी है। दोषी है कि नहीं है? अच्छा दोषी, मैं आरोपी नहीं अच्छा, कह मैं रही हूँ, ये कह रहा दोषी हूं, है कि नहीं मैं है सर? अगर सीबीआई कोर्ट ने दोषी कह दिया तो मैं तो मान लिया। हाँ तो फिर मैंने और कभी क्या इनकार करेंगे? क्या तो और क्या आगे करेंगे? आगे प्लेटफॉर्म है, मैं जाऊंगा आगे। हाँ तो बस अभी तो सजा याफ्ता प्रोसेस है है ना ना। अरे सर। भाई तो सीबीआई ने किया, यही तो आरोप हमारा है। बस बात इन्होंने खत्म। करवाया। अब बात अरे यही ये बात तो आप- मैं कह रहा हूँ। सर आप जो ये आप दिन कह को रही हैं। रात रात को दिन कहते रहेंगे। मैं समय जनता बोलिया के चलती बीच है। में क्या आप लोगों के सवाल हैं? आदिल भाई यहाँ से कान में मुझे क्यों कर रहे हैं? सीमांचल पर भैया सीमांचल पर 30 सेकंड बोले हैं आप, 50 सेकंड बोले हैं। आपको उठाना पूरे बिहार का है सर, आप कैटेगराइज काहे करते हैं? जिला के मुख्यमंत्री बने हुए पूरे हैं। बिहार का दर्द में है। 4 ब्रिज बन रहा है। मेरा सवाल आलोक जी से है। जी मेरा नाम अनीसुर रहमान हुआ। आलोक जी, हम अभी 2025 में हैं सवाल और बिल्कुल जल्दी। डायरेक्ट सवाल। और डायरेक्ट सवाल। अभी भी आप लोग जो है घुसपैठिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, क्या बिहार में विकास की बात होगी कि ये घुसपैठिया की बात होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोग 2025 में हैं। और एक बात जान जाइए, अगर हम लोग घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि ये घुसपैठिया आके आप ही का हक छीन रहे हैं। अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेश में आके सीमांचल में अगर बैठा हुआ है तो वो आपके हिस्से का राशन ले रहा है, और वो अगर वोटर लिस्ट में आ जाता है, तो आपके हिस्से की नौकरी खा रहा है। ओके ओके और उनको निकालना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। देश जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा आप कोई विकास नहीं कर सकते। ऑलराइट आलोक जी जवाब दिया। हाँ My name is Soumya Sinha and sir, first of all, good afternoon to everyone. सर मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि सर हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एजुकेशन सिस्टम अभी तक ऑन पेपर ही क्यों दिख रही हैं? हमें ये फील्ड पे वर्क करते हुए क्यों नहीं दिख रही हैं? राजीव जी, अजय जी 30 सेकंड में जवाब। मैं बस ये कह रहा हूं कि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो है वो 2020 से शुरू हुई है, 2022 से लागू हुई है। अब इसके तहत जितने एजुकेशन सिस्टम है हम लोग एक ऑलरेडी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की तरह जा रहे हैं। 1952 का एजुकेशन मॉडल चेंज हुआ है, 2022 के बाद एनईपी शुरू हुई है कि कोई अगर 11th-12th में साइंस कर रहा है तो वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है, कोई अगर कॉमर्स कर रहा है तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट भी ले सकता है। ये चेंजेस ग्राउंड पे आने में, विजिबल होने में और लोग अपने वोकेशनल स्किल्स के Okay, तहत sir. अपनी पढ़ाई कैसे आगे करें ये अगले 5 साल में सामने आ जाएगा। ओके क्विकली। मेरा प्रश्न शक्ति यादव जी से है। सर बंगला छोड़िएगा ना, राबड़ी देवी जी वाला छोड़िएगा कि वहां भी कब्जा करके रखिएगा? ओके हाँ, वहां भी कब्जा करके रखिएगा? अब मैं जवाब दे दूं। मैंने शक्ति जी, पहले शक्ति जी, उनके 20 सवालों सेकंड को, में, हाँ 20 उनके सेकंड। सवालों को से सवाल अरे, पूछा सुन- था कि घर कब खाली करें। वो देते हैं जवाब ना। घर शायद इनको पता नहीं है तो रूबिका जी भी जानती है। अगर मानक के हिसाब से नहीं रहेगा तो घर के अपना थोड़ी हो तो खाली ही करना पड़ता सरकारी आदेशानुसार। नंबर 1। नंबर 2, जब नॉर्म्स का पता न हो तो सवाल भी नहीं आनी चाहिए। नॉर्म्स आप भी जानते हैं कि जब लगातार कोई मेंबर, पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार कोई सदस्य सदन का होता है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो मानक के हिसाब से वो मिलता है। और शायद उस पत्र को अभी तक लोगों ने पढ़ा ही नहीं। उस पत्र में ये लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए 39 हार्डिंग रोड करनांकित की जाती है। नंबर 1। नंबर पुलिस पूरी बात सुन, उनका जवाब जरूरी है सर ना। सुनिए ना, 55 सेकंड नहीं ना, आप हम उस पर आ रहे हैं ना। उसमें 10 आप सर्कुलर रोड खाली की चर्चा करेंगे नहीं है। कि नहीं? अरे खाली क्यों नहीं करेगा? अगर आदेश करेंगे ना, होगा बस बात हो खत्म गया। होगी, सर। दूसरी बात ये, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 इंडिया प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मौका दिया। सर मेरा नाम नजरुल है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि किससे? जिनकी सरकार है सर, खासकर लोग सर से, सर ये क्वेश्चन है कि सर एजुकेशन, जैसे कि
प्रोफेशनल और खासकर पैरामेडिकल के कोर्सेज के जो एग्जाम्स हर साल डिले होते हैं, हर स्टूडेंट का सेशन लेट होता है, जिससे उनका फ्यूचर प्रभावित हो रहा है। क्या सरकार एक ऐसा परमानेंट सिस्टम बनाएगी जिससे एग्जाम्स और रिजल्ट खासकर टाइम से हो? सर, आपने आर्ट साइंस ये सब की बातें तो कर दी, बट आपने बीच का यही घुमा दिया कि एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है, ना प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे आ रही है देने के लिए। हम लोग को क्यों जाना पड़ रहा है, हैदराबाद जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए? बिहार में कंपनियां क्यों नहीं आ रही है सर? इसका जवाब कब मिलेगा? मेरा नाम कामरान है। आलोक जी, ये सवाल आपसे है, चूंकि आप SIR पर बात कर रहे थे। दो छोटा सा सवाल है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद कोई 5 नाम सीमांचल में आपको मिला हो जो घुसपैठिया हो तो वो बता दीजिए प्लीज। दूसरी बात है कि जब भी चुनाव का समय आता है तभी घुसपैठिया क्यों आता है? बंगाल में चुनाव होना है तो घुसपैठिया आ गया है, बीच के टर्म में घुसपैठिया नहीं आते, क्या इसके पीछे रीजन है? पर आपको घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत अगर नहीं है घुसपैठिया है मैडम। तो घुसपैठिए इलेक्शन के के नाम पास पर हो, मैं आपको इलेक्शन बताता हूँ के दूर मैडम। हो। मैडम अंजना ओम मैम उतना ही अंजना माना ओम है कश्यप एक बार शो जितना करती मेरा- हैं और वो जितना बताती है आपका हक सीमांचल माना में है, 4 जितना जिलों का मेरा नाम हक बता माना करके कि है। वहां पर मुसलमान ज्यादा इसीलिए आधार कार्ड ज्यादा है, आप जबकि सच्चाई ये नहीं है। घुसपैठियों को मुसलमान बिहार से के क्यों अलग जोड़ रहे जिलों हैं में, आप? राजस्थान में, गुजरात में, हर जगह ये हाल है। घुसपैठियों को मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं? सीमांचल में रहते हैं आप? सीमांचल के आसपास का कोई इलाका है जहां पर आपके किसी परिवार वाले को बोल दिया हो वो घुसपैठिया है? आदिल भाई रुकिए ना, या तो वो बोल दें या आप बोल दीजिए, या फिर आप वहां बैठ जाइए। आओ भाई, आप इधर आ जाओ, आप ज्यादा अच्छे से बोल पा रहे हो, आ जाओ आप इधर, आप अच्छे से बोल पा रहे हो, आप आ जाओ। अरे भैया, आप ही के लोग हैं, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। हल्का सा खाली बोलेंगे। इन्होंने इसलिए कहा घुसपैठी की बात पर चर्चा कि आप एक वर्ग को, एक धर्म विशेष को टारगेट करते ओके हैं। सर, आप ओके। करो ना भाई, ओके। देर क्यों कर रहे हो लगातार? ऑलराइट, निकाल बाहर भी को। देखिए, सबसे पहली बात बताऊं कि SIR का घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ था 1 मिनट, वो इसलिए हुआ था कि जो भारत का नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। अब आते हैं घुसपैठियों पे। घुसपैठियों पे 1 मिनट सुनिए, सुनिए। घुसपैठियों पे कार्रवाई अब बिहार सरकार का गृह विभाग करेगा। डिटेक्ट करेंगे, डिटेंशन सेंटर में डालेंगे और डिपोर्ट करेंगे, और हर हालत में करेंगे। और एक बात सुन लीजिए, आप जो बोल रहे हैं डेटरेंट इफेक्ट है, SIR डेटरेंट है। आज जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्वीरें दिख रही हैं, लाखों लाख लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। ये डेटरेंट। एक सेकेंड, इनको मैं कह दूं, अच्छा रुकिए, इनसे रिलेट है। इन्होंने कहा कि अब गृह मंत्रालय कार्रवाई करेगी, पहले नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, इनको तो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लाठी मिली हुई थी, अब सरकारी लाठी मिली है, करे बिल्कुल अब करें। करेंगे। आपको दर्द है तो होते नहीं, रहे। हम तो चाहते हैं जितना भी दर्द हो तब भी करें, हम तो करेंगे। चाहते करिए, नहीं छोड़ेंगे। हर हिम्मत भगा देंगे। दिखाइए, और जो घुसपैठियों के साथ हिम्मत सिंपैथी दिखाइए, हम रखेगा, तो आपको साथ जो दे देंगे। घुसपैठियों के निकालिए साथ ना, सिंपैथी रखेगा, अरे अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के निकालिए तहत ना, कार्रवाई 56 करेंगे। इंच निकाला, 15 इंच छात्रों से निकालिए, जुड़े मतलब कई चाहते सवाल हैं। मेरे निकालिए। पास वक्त की कमी है, टाइम सब बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए News 18 इंडिया।